हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम बात करेंगे पटवारी के जो एस्पिरेंट्स हैं जो कल जंग लड़ने जा रहे हैं। तो लास्ट दिन, एक दिन पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज हम बात करेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लास्ट मिनट टिप्स जो इस टाइम पे मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में जो चीज़ है वो चल रही है कि कल पेपर है, क्या करेंगे, आता हुआ बोल रहा है, क्या होगा, कैसे होगा। देखो, जो भी पहले हुआ, जो भी, मान लो बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनका 0.5 0.25 सिलेक्शन में नाम आने के बाद एग्जाम स्क्रैप, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। तो उसका कहीं ना कहीं एक डर जो है ना वो दिमाग में, दिल में बैठ जाता है। लेकिन आपको बता दूं, ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम में आप लोगों का पुराना जो भी हुआ, ठीक है, वो सब आप लोग हटा दो। कल का पेपर, कल के पेपर में मिले हुए 120 मिनट और 120 क्वेश्चंस, बस अभी के लिए सिर्फ यही। और ये भी मैं आपको एक रीसेंट इंसिडेंट कुछ बच्चों का बताऊंगा। पेपर क्वालिफाई किसका हुआ, ठीक है, इस पे बात करेंगे। दो रीसेंट एग्जाम हुए हैं, एक हुआ आपका सुपरवाइजर का, एक हुआ आपका जूनियर असिस्टेंट का, जो भी हाल ही में हुआ। मैं दोनों में आपको बताऊंगा जो बच्चे टॉपर्स में जा रहे हैं उन्होंने क्या चीज करी है जो बाकियों से उन्होंने अलग करी। सुपरवाइजर में क्या था, एक सेक्शन थोड़ी सी मॉडरेट थी, बाकी लेकिन जो बच्चों ने क्वालिफाई करा उन्होंने जो जनरल सिलेबस था, जो इजी सेक्शन था, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करा और वो टॉप 20 या टॉप 50 के बीच में है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट में क्या हुआ, 80 मार्क्स का पेपर था, 80 मिनट्स का पेपर था। जिस भी किसी बच्चे ने आराम से वो पूरा पेपर अगर सॉल्व कर दिया ना 80 मिनट में, वो बच्चे आपको मैं गारंटी देता हूँ कि वो टॉप 10 में होंगे। घर पे स्कोर उनका एवरेज रहता था, ठीक है। हो सकता है आप में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका घर पे स्कोर 80 90 में रहता था। इस टेस्ट में बच्चे कहीं 100 भी प्लस करते थे। अब हुआ क्या, जूनियर असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो उन बच्चों ने पेपर में जो 120 मिनट आपको कल मिलेंगे ना, अगर आप लोग उस पेपर का टाइम अगर शांत दिमाग से एग्जीक्यूट करके, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप लोग भी सेम यहाँ पे रिपीट करोगे। पेपर में आप लोगों के जो 120 मिनट में 120 क्वेश्चंस करने हैं, आप जिस भी तरीके से अप्रोच करते हो क्वेश्चन पेपर को, स्टार्टिंग में मार्क करते हो, एक शीट के खत्म होने के बाद करते हो, लास्ट में करते हो, जो भी आप करते हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आप एक प्रॉपर पेस अपनी मेंटेन रखना। पेपर में ज्यादा जो भी, देखो आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, ये जो हमारा 120 नंबर का पेपर है ना, जूनियर असिस्टेंट के कंपैरिजन में ये इजी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सिर्फ एक सेक्शन है जिसमें थोड़ा सा इश्यू बन सकता है। बाकी अभी तक जितने पेपर हुए हैं रिसेंट, इजी लेवल पूछा जा रहा है। इंग्लिश आप लोगों ने पढ़ी हुई है, कंप्यूटर में आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और यहाँ पे मैथ है ही नहीं, रीजनिंग है जिसको सॉल्व करना है। अब मान लेते हैं दो केसेस क्या होते हैं। मान लो आप पेपर में बैठे हो, आपके पेपर में सबसे पहले 5 से 7 क्वेश्चन आए करंट अफेयर के जो कि हमने कभी पढ़े ही नहीं है। अब उस टाइम पे क्या होता है, बच्चा सोचता है कि यार ये क्या हो गया, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, पेपर खराब हो गया, बड़ा बहुत कंपटीशन है, खराब हो गया। देखो यहाँ पे ये चीज नहीं होती। अगर मान लो 7 या 10 क्वेश्चन भी आते हैं उसके बाद भी 110 क्वेश्चन है, 100 अटेम्प्ट कर लोगे ना, सिलेक्शन ले लोगे। सुपरवाइजर में जो बच्चे टॉप 5 में है ना, 120 नंबर का पेपर था जिसमें आपकी 60 नंबर की स्पेशलाइजेशन थी, सिर्फ 35 क्वेश्चन ऑन एवरेज जो था वहां पे स्कोर बन रहा था। बच्चों ने उस 60 में से 55 स्कोर करा और 90 स्कोर लेके ना वो टॉपर्स में बैठे, टॉप 10 में उनका नाम है। सेम अप्रोच आपको रखनी है। पेपर अगर डिफिकल्ट हुआ, मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो, पेपर अगर डिफिकल्ट होता है तो भी वहां पे पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 10 से 15 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट दिखेंगे ही दिखेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पूरा पेपर उसकी वजह से खराब हो। हमें उन क्वेश्चंस को ढूंढ के उनको इज्जत के साथ वहीं पे छोड़ के बाकी पेपर को अटेम्प्ट करने चले जाना है, जिससे कि एक एडवांटेज हमें वहां पे मिलेगी। जब आप लोगों का टाइम के साथ पेपर सॉल्व होते जाएगा ना, आप यूज टू होते जाओगे। मान लो हम लोग घर से टारगेट लेके जाएंगे कि भाई रीजनिंग में 18 में से 18 करके आने ही आने, और नो डाउट आप में से बहुत बच्चे करके आएंगे भी। लेकिन मान लीजिए कोई क्वेश्चन नंबर सीरीज का ऐसा आ गया जिसका हमें लॉजिक ही क्रैक नहीं हो रहा, वर्स्ट केस सिनेरियो, क्वेश्चन को छोड़ना है, बाकी क्वेश्चंस पे जाना है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है, फिर लास्ट में इस क्वेश्चन पे आना है, तो इसको देखना है। पेपर आपका खराब नहीं होगा, पेपर बहुत अच्छा होगा। और 120 मिनट का ये जो पेपर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे घर से घड़ी लेके जाएंगे। मैंने पहले भी रिपीट करा था कि घड़ी को साइड में रख देना। सबसे ज्यादा पैनिक अगर एग्जाम हॉल में कोई चीज करती है तो वो आपको घड़ी करती है। 10 10 मिनट के बाद, 5 5 मिनट के बाद आप उसको जितना देखोगे उतना पैनिक होना शुरू हो जाओगे। आप लोगों का काम है कि वहां पे जो भी इन्विजिलेटर होगा उसको ये बोल देना
कि 60 मिनट के बाद, वो वैसे भी हाफ टाइम के बाद इन्फॉर्म करेंगे, या फिर उनको बोल देना 40 मिनट के बाद अगर पॉसिबल है तो वो बता दे। ठीक है, तो यहां से अगर ये पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो 60 मिनट का जो पहला राउंड होगा वो तो आपको इस तरीके से देना है, इतना रिलैक्स होके देना है कि आप लोगों को कोई परवाह नहीं है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स जोन में रह के पहले के 60 मिनट अपना पेपर को जो है उसमें बस खो जाना, पेपर सॉल्व करते चलते रहना, और जब 60 मिनट की आवाज आएगी तो उसके बाद अपनी जो पेस है उसके साथ मैच कर लेना। ऐसा भी नहीं कि पेपर देते देते हम सो जाएं, पेपर को स्पेस मैच करने से पहले के 60 मिनट में अगर आप बिल्कुल रिलैक्स होकर करोगे ना, बहुत पेपर आप लोग उसी में अटेम्प्ट कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है। OMR पेपर है, 120 मिनट का अगर पेपर है ना, तो आप लोग ये मान के चलो आपके पास 105 मिनट ही है, 10 से 15 मिनट आपके OMR फिल करने में भी जाएंगे। तो ये एक ड्रॉबैक होता है। हम लोगों ने देखा है जूनियर असिस्टेंट में कुछ बच्चे थे जिन्होंने 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करे थे और अटेम्प्ट नहीं कर पाए। वो तो चलो 80 मिनट का था, यहाँ पे आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 40 क्वेश्चन के साथ। तो मैं ये फिर से ये मान के चल रहा हूँ घर पे कि कल को कोई बच्चा आके पेपर के बाद ये नहीं बोलेगा कि सर मेरे क्वेश्चन सॉल्व करे थे मार्क नहीं हुए। उसका ना बहुत दुख होता है, मेरे को बहुत ज्यादा होता है। एस्पिरेंट का तो मैं समझ सकता हूँ, बट मेरे को बहुत दुख होता है अगर कोई बच्चा जिसने बहुत मेहनत करी और वो आके ये चीज रिपीट करता है ना, तो वो दिल पे बहुत ज्यादा उसका असर पड़ता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप में से कल कोई बच्चा आके ये चीज नहीं बोलेगा कि सर पेपर आता हुआ हमसे छूट गया। पेपर छूटना नहीं चाहिए। और अगर आप लोग 120 मिनट जो यहाँ पे हैं, 120 क्वेश्चंस आराम से बिल्कुल शांति से अटेम्प्ट करोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पूरे पेपर के अंदर। और जो बच्चे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, यही बच्चे ऐसे हैं जो कि टॉपर्स में खत्म कर रहे हैं। क्योंकि ट्रिपल एस की बात करूं तो जो पहला ऐसा ना स्टडी प्लान, उस पर आप लोगों ने महारत हासिल कर दी है, आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि आपको मैं कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दूंगा ना, आप उसका आंसर कर दोगे। कल अगर आप लोग उसको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अगर एग्जीक्यूट करा है ना, तो जो तीसरा ऐसे ना जो सक्सेस है वो आप लोगों को गारंटी मिलेगा ही मिलेगा। तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, आराम से सो जाओ, एडमिट कार्ड को देख लो एक बार, पूरा प्रिंट वगैरह सब कुछ करा है, वेन्यू को एक बार नजर मार लो कि वेन्यू वही जगह है जहां पे आपने देखी है, और अब आप लोग जाओ सो। कल पेपर दे के आओगे, कल बात करेंगे क्या क्या चीजें हुई, क्या हो सकती थी, क्या क्या चीजें गलत हुई, तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मैंने आपको सिंपल एक यहाँ पे शॉर्टकट बताया है जो सक्सेस का है, वो ये है जो इन दोनों बच्चों ने करा। ठीक है, एक तो क्या, प्रॉपर एग्जीक्यूशन। ठीक है, दूसरा अगर पेपर डिफिकल्ट है, अगर पेपर मान लो एक आधी सेक्शन आपको थोड़ी सी बाउंसर लगती है, तो उसके अलावा जो इजी पार्ट है उसको अच्छे से कराओ, टॉपर्स में खत्म हो जाओगे बिना पैनिक किए। तो ये अप्रोच को कल लेके जाना है। बाकी अच्छा करके आना, बहुत उम्मीद है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा करके आएंगे। सिलेक्शन लिमिटेड बच्चों की ही होनी है, बट आप लोगों ने बहुत कुछ इस एग्जाम से सीखा है। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून। अच्छे से पेपर करके आना, कल मिलेंगे, कल बात करेंगे। टेक केयर, गुड नाइट।